हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? अ, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। चैट डिसेबल ना करें, कोई क्वेश्चन वगैरह हो हम चैट में पूछ। आप रेज हैंड कर देंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैंने अनम्यूट किया हुआ है सबको। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। आवाज़ अगर आ रही है तो मुझे बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। और फिलहाल कोई क्वेश्चन? जी, स्क्रीन पे नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। यस सर। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो पहले कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उस हिसाब से। सर ये आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है? आवाज़ अब आ रही सही? हल्की आ रही है आवाज, तो सही आ रही है, क्लियर आ रही है, लेकिन बहुत हल्की आ रही यार चलो मैं कोशिश करता हूँ ऊंची बोलूं। है। ठीक है सर। क्वेश्चन किसी का कोई? सर लाइब्रेरी क्लास में इशू है। और यस सर। सर हम सर हमने जब वहां पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं ऑथर क्लास में ना, जी जी तो हम वही ऑब्जेक्ट जब किसी बुक क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर में वही पास करवाएंगे ना। नहीं, मैंने कहा नहीं हुआ। वैसे अगर आपने करवाना तो करवा सकते हो। तो वो सर अगर वो पास करवा दें तो फिर हम जो है ऑब्जेक्ट दूसरे बनाने पड़ेंगे। अगर हमने मेन क्लास अलग-अलग बनानी पड़ेगी ना, तो हमने उस मेन में ऑब्जेक्ट दूसरे बनाने पड़ेंगे अलग। वही पर फिर हम पास नहीं करवा सकते सर। तो इसका फिर अलग ऑब्जेक्ट बनाए इसके लिए। हर 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 क्लास की अपनी मेन होगी और उसमें ही आपने काम करना है। सर उसका तो फिर सर कोई लिंक क्रिएट नहीं होता ना उनके उन ऑथर्स मेन के क्लास साथ। सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि आप अपने फंक्शंस को कॉल करके देखो कि जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, मेथड को कॉल नहीं करोगे, तो कंट्रोल वहां पे जाएगा नहीं। तो यस आपको पता नहीं लगेगा कि आपके वहां पे एरर है या नहीं है। सर। यस सर, वो तो ठीक है सर। मैंने जब मेन वहां पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उसका तो कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रहा ना इन बुक के साथ। ऑब्वियसली अगर कोई ऑथर है तो उसकी कोई बुक तो होगी ना सर। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे। आप कह रहे हो सिनेरियो में कोई लिंक नहीं क्रिएट हो रहा? यस सर। सिनेरियो में सिर्फ बुक क्लास के अंदर ऑथर का ऑब्जेक्ट आना है। वो भी जब पोस्ट लैब यस दूंगा ना सर। तो फिर वो बाकी लैब करूंगा। भी आधी लैब दी है ना, आधी लैब अभी पोस्ट लैब आएगी ना, तो वो फिर कंप्लीट सिस्टम होगा। इसी सिनेरियो को आगे लेके यस चलेंगे। सर सर। एक बार एक्सप्लेन कर दें जरा शुरू से, तो सबके क्वेश्चन एक बार क्लियर हो जाएंगे। और कंस्ट्रक्टर और जो है सेटर और गेटर, इसमें किसी को कोई इशू? सर कंस्ट्रक्टर और सेटर और गेटर्स में किसी को कोई इशू? एक्चुअली में सर, जी जी तो सर ये जो सेटर मेथड में हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जी तो उसमें हम एक मेथड में एक एक वैल्यू रख के उसको सेट करते हैं। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता हम एक ही मेथड में सारी वैल्यू रखें और उसको सब वैल्यू को सेट कर सकें, ऐसा होता है ना। और इस तरह हम इसको उसको हम एक्सेस कंस्ट्रक्टर भी कर बोलते हैं। सकते हैं। इस मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो एक ही दफा सबके जी जी। वैल्यू सेट करा देता है। लेकिन वो कॉल एक दफा होता है, बाद में तो हमें फिर अलग अलग सबको कॉल करना है। इकट्ठे कम लेकिन ही अगर जरूरत हम पड़ती है फिर हमें। कंस्ट्रक्टर में ना ही रखें और एक मेथड में रख दें, वो एक नहीं ना, साथ अगर लगाता है। आपको फिर अकेले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ गई है सेट करवाने की, जिस तरह बुक जी का सिर्फ टाइटल जी चेंज हुआ है या ऑथर चेंज हुआ है या बुक नंबर चेंज हुआ है, जी तो फिर आप जी। क्या करोगे? उसको तीनों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे आपको। सर वो एक वैल्यू को भी आई थिंक एक्सेस कर सकते हैं हम। नहीं ना, एक सेकंड।
सर गेटर के जरिए हम एक्सेस तो कर सकते हैं, गेटर लगा के वही वैल्यू ले सकते हैं हम फिर। गेटर मेथड को कॉल करवा के वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो इधर बुक की क्लास में देखो, इधर देखो ये मेरे पास 3 वेरिएबल है ना। आप ये कह रहे हो कि आप एक लोगों पब्लिक सेक्टर और इस तरह का कुछ, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग टाइटल और आप कह रहे हो इस तरह का एक सेटर लिखें हम ऐसे। आप ऐसा कह रहे हो, आप ऐसे कह रहे हो। सर ये तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो गई ना। ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। हाँ जी सर, ऐसे ही ऐसे ही। ये सेटर एक वैसे लिखा है। अब अगर मैंने सिंपल मेन में जाकर उसका ये जिस तरह ये मैंने इधर सेट टाइटल करवाया है, तो अब मैं इधर 2 पैरामीटर क्या पास करूंगा, ए डॉट सेटर ऑल, तो मैंने सिर्फ टाइटल सेट करवाना है। अब ये 2 पैरामीटर्स का क्या करूंगा मैं? सर सिर्फ टाइटल को पास करवा के ना हम उससे बाकी डेटा तो निकाल सकते हैं अलग-अलग जब गेटर होंगे। ये देखो अब ये मैं टाइटल पास करूंगा तो एरर नहीं मुझे देगा? यस सर देगा। तो फिर फायदा इसको लिखने का? सर हम ये 3 पास करवाने से बेहतर है हम एक टाइटल को पास करवा दे, उसको कंपेयर करेगा बुक के टाइटल के साथ, बाकी अगर वो कंपैरिजन ट्रू हो जाती है फिर हमें बाकी सारी वैल्यूज दे देगा उनकी गेटर के जरिए जो भी वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसमें मैंने सिर्फ टाइटल सेट करवाना है, मुझे बताओ मैं इस सेटर ऑल मेथड को यूज करते हुए टाइटल कैसे सेट करवाऊंगा? सर आप सेटर ऑल मेथड के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज रखवा दें पहले से ही। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यूज रखवाएंगे तो अगर आपकी वैल्यू चेंज करते हैं तभी वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, अब अगर इसकी वैल्यू कोई और अंदर पहले पड़ी हुई है और उसको मैं डिफॉल्ट नहीं सेट करवाना चाहता, तो अब बुक नंबर की वैल्यू कोई और पड़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करवा दी है 0। अब सर आप इसमें एक आर्गुमेंट पास करवा देना, आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग का पास होगा, वो डायरेक्टली सेटर को कॉल करके सेटर में वैल्यू पास करवा के उधर वो चेंज कर देगा। ये ऐसे कह रहे हो आप? यस सर, सेटर को कॉल करवा बस ये खत्म। ये तो सेट टाइटल नहीं, मैंने सेटर ऑल की बात हो रही है, सेट ऑल की। नो सर, सेटर ऑल में आप एक आर्गुमेंट पास करवा दें, एक सबका वो चेंज कर आगे। सर अब एक को आपने सिर्फ टाइटल चेंज करना है सर। हाँ तो बाकी 2 आर्गुमेंट क्या दूं? सर बाकी 2 दे ही ना, आप एक आर्गुमेंट जब पास करवा के एक मेथड को कॉल कर देगा। बाकी 2 मैं देता नहीं हूँ। सर अब जो मेथड है ना उसको चेंज करें सर। सर वो तो ठीक है, ऑब्वियसली सर एरर देगा। तो यार वो काम करो ना जिसकी कोई लॉजिक बनती है, इसकी जब लॉजिक ही नहीं बनती तो उसको अगर आपके अंदर आपको यूज अगर आपका है तो लिख लो इस तरह का मेथड जो सबको सेट करा लो। लेकिन अगर जिस चीज की लॉजिक नहीं बनती तो बेसिक नहीं कि एक बेसिक यूनिट को सेटर पे लगाया जाए, जो एक बेहतर अप्रोच है। जो ये वो बातें हैं जिन पे तमाम जो डेवलपर्स वगैरह ने इसको खत्म कर दिया हुआ इस डिस्कशन को कि आपने इस तरह नहीं करना काम, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देख के ही काम कहा है ना। सर अगर हम इस मेथड को सेट ऑल को हम कॉल करवा के एक आर्गुमेंट पास करवा दें और उधर जाके हम एक इधर सेट, सर उधर जाके जब मेथड जो कॉल करवाना है वो मेथड खोल दे सर। इधर हम सेटर का मेथड कॉल करवा दे तो अंदर
सेटर अच्छा टाइटल मतलब का। मैं ये सेट टाइटल भी लिखूं, मैं ये सेटर ऑल एक एक्स्ट्रा ही लिखूं जिसके अंदर मैं ये कॉल करूं? यस सर। ऐसे यार मतलब अजीब। सर सर सेट टाइटल को आप कॉल के कोई आर्गुमेंट पास करवाएंगे ना, ये खत्म कर दें बाकी सारा। जो हमारी इसके अलावा किसी का assignment है, कोई इसको जल्दी क्वेश्चन? क्वेश्चन कर देते हैं। सर मेरा क्वेश्चन, जी जी। सर प्राइवेट जो होता है वो हम वेरिएबल के साथ इसलिए लगाते हैं कि डाटा हमारा प्राइवेट रहे। जी तो सर अगर हम हर वेरिएबल का गेटर सेटर बना देंगे तो कोई भी हमारा फंक्शन कॉल करके डाटा को चेंज कर सकता है, उसको डाटा को ले सकता है, तो सर प्राइवेट कैसे हुआ? अच्छा अब ये ऐसे है जैसे हम जिसने गेटर किया ना, गेटर सेटर का एक फायदा ये भी है कि आप यहाँ पे पता कर सकते हो इसको किसने गेट किया है। अब जाहिर बात है जब स्टेट्स है ना तो स्टेट्स ने तो चेंज होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डाटा सेम ही रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये चीज ऐसी है जिसको मैंने मेरे जो है जब रिक्वायरमेंट्स में ये है कि ये कभी क़यामत तक चेंज नहीं होनी, मतलब कभी प्रोग्राम में मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसका जब गेटर ही खत्म कर दूंगा तो फिर ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब अगर कोई ऐसा चीज है जिसको ये बोरोड है, ये अब चेंज हो रहा है बार बार, अब ये चेंज कर रही है डिफरेंट क्लासेस, लेकिन अब इधर जो है जब मैं इसका गेटर लिखूंगा तो मुझे उसके अंदर अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बगैर पहले क्या था, ये ऑथर की क्लास है, ये सिंपल एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाया है जिस तरह A1, जिस तरह इसने गेट किया है, तो इसी तरह A1 डॉट बोरोड लिख सकती है वो। इसकी बजाय मैंने इसको कहा है कि आप एक मेथड कॉल करो A1 डॉट बोरोड। अब जिसके पास जिसको इस मेथड का पता है ना, सिर्फ वही क्लास इसको कॉल कर सकती है। पहले ये था कि कोई भी क्लास इसको पब्लिकली कॉल कर सकती थी, कोई भी क्लास। अब ये है जिस क्लास के पास ये मेथड होगा ना वही इसको कॉल कर सकता है। और इसके अंदर गेटर लगाने का एक फायदा ये है, आप इसके अंदर चेक कर सकते हो कि इसको कितनी दफा कॉल किया गया, कहाँ से कॉल किया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट काउंटर। अब जब भी गेटर कॉल होगा ना तो काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। इस तरह मुझे पता लग जाएगा कि मेरा गेटर ये वेरिएबल कितनी दफा एक्सेस हुआ है। ठीक है, तो गेटर के अंदर आपको ज्यादा प्राइवेसी का कंट्रोल मिल जाता है बजाय डायरेक्ट वेरिएबल ओपन रखने से। आप गेटर के अंदर उसके और भी काम कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि ये कौन कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है आपकी लॉजिक के मुताबिक। ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये हर क्लास का अलग मेन फंक्शन बनाने का मकसद क्या है? मतलब हमने तो यूजर को कन्वीनियंस देनी है ना, तो मतलब एक मेन से नहीं काम हो सकता सब क्लास। अच्छा, ये जब तक आप इस पे कॉल नहीं ना करोगे मेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई चीज है, ये मेथड है, ये मेरा कॉल हो रहा है, लेकिन मैंने एक और कंस्ट्रक्टर लिखा है। इसके अंदर मैं ना कोई ऐसी चीज कर देता हूँ जो एरर थ्रो करे। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड बाय 0 कर देता हूँ। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी। रिटर्न अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी और मैं ना इसको इसका नाम रख देता हूँ एरर। अब ये एरर की क्लास है ना, जब तक मैं इसको कॉल नहीं ना करूंगा, नहीं वॉइड नहीं, इंट कर देता हूँ। जब तक मैं इसको कॉल नहीं ना करूंगा तब तक ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। अब मैं CMD पे जाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ देखो ये कंपाइल होगी, मतलब इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब मैं जब इसको रन भी करूंगा ना जावा, ये भी रन होगी, कोई एरर नहीं दिया, लेकिन ये कंफर्म एरर है। अब जब मैं इसको मेन में लिखूंगा ना ए डॉट एरर, ये देखो अब एक्सेप्शन आई आपको। तो ये क्या चीज थी, मेन लिखने का मकसद ये था कि आप अपने सारे फंक्शंस को कॉल करो, उधर कंट्रोल जाए, उसको कंपाइल करे और फिर पता चले आपके किसी फंक्शन में एरर तो नहीं आ रहा। हर क्लास में मेन लिखवाने का मकसद ये था।
जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो उसको कंट्रोल नहीं जाएगा। जावा जो है ना वो कंपाइलर नहीं है, कंपाइल नहीं होती, जावा इंटरप्रेट होती है, लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करती है। तो ये मेन से ही इसने स्टार्ट करना है अपना रन करना और कंपाइल करना, तो जिस जिस मेथड ने इसको कॉल किया सिर्फ वही कंपाइल इंटरप्रेट होगा। बाकी जिस तरह अभी एरर का मेथड था, तो मैंने जब पहले इसको कॉल नहीं था किया, तो ये देखो जब तक मैंने इसको कॉल नहीं था किया तो ये मुझे कोई चीज नहीं देगा। अब मैं इसको बुक को चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आया, देखो कोई एरर नहीं आया। और अब मैं इसको जब कंपाइल करूंगा, अब करूंगा, अभी देखो अब एरर आ रहा है। तो हर एक क्लास में मेन लिखवाने का मकसद ये था कि आपका कंट्रोल हर मेथड पे जाए, और अगर वहां पे कोई एरर है तो आपको पता लगे कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। और कोई क्वेश्चन? सर वो लूप कैसे यूज करना है? रे वाला? यस सर, वो जो वो ऑब्जेक्ट के साथ रे बना के लूप यूज करना है, वो नहीं भी कर मेन लेते हैं, मेथड। ठीक है। और सर लाइब्रेरी क्लास में जो ऐड बुक का मेथड है, उसमें जो बुक्स एज एन आर्गुमेंट लेनी है, वो जो बुक्स पढ़ी हुई हैं बुक क्लास की वो लेनी है या फिर अलग से हमने देनी है? लाइब्रेरी नहीं, आपने अपने से क्रिएट करनी है बुक, जो बुक सर मेथड जो में पैरामीटर में पास हो रही है वो वाली बुक ऐड करवानी है। तो सर डेटा टाइप को चेंज करने की क्या तो क्या बुक किसकी बुक चेंज की है? सर लाइब्रेरी ऐड क्लास बुक के कौन सी बात कर रहे हो? सर पॉइंट नंबर 3 है। ये इम्प्लीमेंट क्लास लाइब्रेरी, जी सर। तो इसमें बुक टाइप का पैरामीटर लेना ना आपने इसमें। जी सर। हाँ तो बुक को ही ऐड करवाओगे ना उसके अंदर। इसको कर सर बुक लेते हैं, अभी क्लास कर लेता हूँ, मैं अभी करके दिखाता हूँ। सर ये जो बुक हमने जो बुक मेथड में बनाई थी, बुक के मेन मेथड में बुक्स, वो नहीं करवानी, ये दूसरी तरह अलग अलग क्रिएट करवानी है। हाँ जी, ये सिर्फ टेस्टिंग है ना, इधर लिखा हुआ है, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यस सर, फिर असल में ये सिर्फ मेरा टेस्ट है कहने का मेन मकसद है ताकि कंट्रोल आपके वहां सर, तक जाए और वो आए। सर इससे बेहतर ये नहीं कि हम एक मेन बना दे उसमें सारा वो कर दें। यार मुझे पता है वही ना, मैंने बुक्स जिस वगैरह हिसाब वही से चीज आपको है। लैब दिया उस हिसाब से मैंने किया है ना। ओके ओके सर। और कोई क्वेश्चन जी? सर ये जो बुक वाला आपने मेन मेथड एक दिया है जी, बुक क्लास में, जो एक आपने पूरा एक मेथड लिखा हुआ है मेन का, ये जो सर सामने वो ही तो आया है, बहुत ये सामने जी खुला हुआ है। जी जी, यस सर, तो वो सर वो एग्जाम्पल पे और इस बॉर्डर पे एरर दे देता है कि ये तो है ही नहीं, वो कैसे उसको सोल्व? हाँ ऐसे ना तू प्रेम भाई का यहाँ पे यस सर, वो लिखे है ना, तो वो एरर है, मतलब वो कह रहा है ये चीज है ही नहीं, ये आप कहाँ से लाए? अच्छा, आपने ऊपर ना, मैंने ये इस बोरोड किया, मेथड का नाम बोरोड रखा हुआ और नीचे इस बोरोड किया हुआ, इसको नेम चेंज कर लेना। और ओके बस सर यही है फिर। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल चल जाएगा? एग्जाम्पल पे भी एरर है, एग्जाम्पल डॉट पे मैं एग्जाम्पल रन किधर है? करके देखता हूँ। एग्जांपल तो ऑब्जेक्ट का नाम यार है, ये वो मैंने ना चलेगा जल्दी जल्दी से कोड लिखा था ये वाली क्लास में ही, तो वो चेक करने के लिए तो वही ऐसे पेस्ट कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, मैं भी इसको कर लेता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कर लो, मेन मेथड का इतना इशू नहीं है। अच्छा, मैं अब ओके जरा सर। एक्सप्लेन कर लूँ, किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर ये जो बुक वाली क्लास में हमने ऑथर वाली क्लास को ऐड करना था, बुक वाली क्लास में क्या उसमें करना एरर था? आ रहा था। वो ऑथर डॉट करना था ना, उसकी डाटा टाइप की जहाँ पर थी, तो वहाँ पर हमने ऑथर कर देना था, जो हमने ऑथर की क्लास बनाई थी अलग से। चलो एक सेकेंड में अब करने लगा स्टार्ट। तो जो हमारा ये है ना, इसमें हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये है कि हमारे पास एक स्मॉल टाउन है। यार अपने माइक सब म्यूट कर दो, थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर लेने दो, मैंने भी किए हैं। ओके
तो हमारे पास स्मॉल टाउन था और उसके अंदर हमने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम बनाना है और उसमें जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है उसमें कहा है कि इसके अंदर 2 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये मतलब अब उसमें से हमने अपनी सबसे पहले क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद उसने कहा है कि ईच लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी बुक्स टू रेंट, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ नाउन्स वगैरह जो है ना वो हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, नाउन और वर्ब, इसे बोलते हैं नाउन वर्ब एनालिसिस। और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं और वो कह रहा है कि प्रिंट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल बुक्स, उनको बोरो कर सकते हैं बुक्स को और रिटर्न कर सकते हैं। अभी जो हमने फंक्शनैलिटी देनी है ना वो सिर्फ ये वाली देनी है कि हमारे पास एक स्मॉल टाउन वाला आया है, उसने कहा है कि मेरे पास 2 लाइब्रेरीज हैं, आपने इनके लिए रेंटल सिस्टम बनाना है और उसमें जो रेंटल सिस्टम है ना वो 3 काम हो सकते हैं कि आप अपने अवेलेबल बुक्स को चेक कर सकते हो, बोरो कर सकते हो बुक्स को और रिटर्न कर सकते हो। तो 2 क्लासेस मेरी जो हैं वो फॉर श्योर हैं कि मेरे पास लाइब्रेरी की क्लास है और मेरे पास बुक की क्लास है। इसमें से मैंने एक और क्लास निकाली है जो कि ऑथर की क्लास है, जो कि ये बताएगी मुझे कि ये ऑथर जो है ना वो कर क्या रहा है, वो मैंने इसमें से निकाली है। तो अभी इसकी एक वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, वो देखें आप। सबसे पहले जो है वो स्मॉल टाउन, उसके अंदर हमारे पास हैं 2 लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज की जो है ना क्लास डायग्राम वो ये है। अभी क्लास डायग्राम बोलते हैं कि जिसके अंदर हम ना एक्सप्लेन करते हैं सब चीज़ें। इसके अंदर सबसे ऊपर क्लास का नाम आता है, ये अभी हाफ एक्सपेंडेड है। हाफ एक्सपेंडेड में सबसे ऊपर वाले कॉलम में क्लास का नाम, नीचे वाले कॉलम्स में वेरिएबल्स जो उसमें होंगे और उससे नीचे वाले कॉलम में मेथड्स होते हैं। ये भी हाफ एक्सपेंडेड होती है और फुल एक्सपेंडेड होती है जिसमें अंदर मेथड्स होते हैं। तो क्लास का नेम, स्टेट्स और मेथड्स। अगर इधर प्लस लगा हो तो इसका मतलब है ये आपकी स्टेट पब्लिक होगी और अगर माइनस लगा हो तो इसका मतलब है ये प्राइवेट होगी और अगर कोई चीज ना हो तो ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा। ये हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। इन अभी हमने सिर्फ 2 को कंसीडर किया है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकती है, प्राइवेट का मतलब है विद इन द क्लास, स्कोप ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल हो सकती है चीज। उसके बाद जो है हमारे पास लाइब्रेरी क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, तो हमने बुक्स की सेपरेट क्लास बना लिया। अब बुक्स के जो मेथड्स हैं हमारे पास टाइटल है, बुक नंबर है, बुक नंबर है और बोरोड या रिटर्न्ड है। इसके बाद जो है ना बुक की क्लास जब भी क्रिएट होगी तो हमें पता है कि बुक की क्लास जब भी क्रिएट होगी, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कैसे तमाम स्टेट्स जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जरूरी होती हैं उनको इनिशियलाइज करवा दिया जाए। तो बुक की क्लास जब भी क्रिएट होगी तो हमें ये तीनों के तीनों इनिशियलाइज चाहिए। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो तीनों पैरामीटर्स लेगा और इनको कराएगा इनिशियलाइज। तो ये देखो ये फुल एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है जिसके अंदर जो है ना अ, हमारे हमारा कंस्ट्रक्टर जो है और बिहेवियर्स हैं और वो जो है क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहा है। इसके बाद इसके नीचे 2 मेथड्स हैं जो है बोरो और रिटर्न का, जो कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ था कि बोरो और रिटर्न, ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया हुआ था। और आगे चलते हैं। बोरो और रिटर्न का सिर्फ एक ही काम है, आगे हम देखते हैं कि बोरो और रिटर्न करते क्या हैं। बोरो का मतलब है कि आपके पास बंदा आया उसने बुक बोरो करनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो बोरो का वेरिएबल था ना इसकी क्लास में, बुक क्लास में, इसको आपने सेट कर देना है ट्रू। और जब रेंटेड का मतलब ये है कि अब इसने वापस कर दिए, जब रेंटेड वापस कर दिए तो उस रेंटेड वाला वेरिएबल जो है आपने कर देना फॉल्स, तो बोरोड वाला वेरिएबल फॉल्स कर देना। इसके बाद है हमारे पास ऑथर की क्लास। ऑथर की क्लास ने क्या करना है, उसके पास छोटे से वेरिएबल हैं, ये आगे हम यूज करेंगे अगली लैब्स में। तो उसके बाद इसके अंदर सिंपल एक है इनके सेटर और गेटर के अलावा अपडेट ईमेल। ये जो बोरोड का वेरिएबल नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मेरे से गलती से लिखा गया है, तो सिंपल ईमेल है और नेम है, तो अपडेट ईमेल का मेथड है, ये सिंपल ऐसे ही है जैसे सेटर मेथड कॉल होता है। अब हमारे पास जो मेन क्लास है जिसके अंदर सारा काम हो रहा है वो है लाइब्रेरी की क्लास। लाइब्रेरी की क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं और इसके अंदर वो बोरो कर सकते हैं, वो प्रिंटेड कर सकते हैं सारे, मतलब बाकी जो फंक्शनैलिटी है ना यहाँ पे प्रिंट अवेलेबल बुक और बोरो और रेंटेड वो बेसिकली यहीं पे होगी लाइब्रेरी की क्लास में, क्योंकि लाइब्रेरी के पास ही बुक्स की ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला?
प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर क्लियर है ना सबको? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर वो क्लास में वो अलाउ कर दें जरा, किसको? वेटिंग में बैठे, वेटिंग पर है। 2 बच्चे हैं, हाँ उनको कर दें। इसके अलावा किसी को इशू? सर देखें, आपने कहा है कि हर क्लास में मेन बनाने का मकसद ये है कि हर कंपाइल जब करेगा तो वो एरर आ जाता है। तो अगर हम एक ही मेन बना के बाकी सब का मतलब एरर पता लग जाता है, अगर मतलब एक से काम चल रहा है, सारा पता लग रहा है, तो कर लें उस तरह? नहीं, जिस तरह कहा वो उसी तरह करना। आगे सर एक क्वेश्चन है। जी जो जी। हम बुक की क्लास बनाते हैं उसमें हम बताते हैं कि जैसे ही बुक बनेगी उसका नाम बताते हैं और नंबर बताते हैं, तो ये बुलियन बताने का बीच में क्या मकसद है? मतलब कि हम उसको साथ ही बता रहे हैं यार ये खरीदी हुई है उसका स्टेटस है बुक का कि ये बुक हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है या ये किसी ने बोरो की हुई है अभी। तो वो बोरो का जो वेरिएबल है ना वो ये बता रहा है कि ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि किसी ने ये बुक बोरो की हुई है, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है इस वक्त। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि बुक जो है ना लाइब्रेरी में अवेलेबल है, किसी ने बोरो नहीं की। सर जो हम अवेलेबल बुक्स के मेथड को कॉल करवाते हैं वो लिस्ट देता है एक लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये उनकी बुक्स की भी लिस्ट शो करवा देता है जो हमारे पास बोरो हो चुकी हैं। हाँ ये भी फिलहाल सिंपल अवेलेबल बुक्स तमाम की मेथड सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। अगली जो पोस्ट लैब होगी ना उसमें आप ये करोगे कि बोरोड बुक्स जो है ना वो अलग से प्रिंट हो, जो अवेलेबल हैं वो अलग से प्रिंट हो। अभी ओके सर, सिंपल मेथड है। और तो अभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैं जाता हूँ। सबसे पहले बुक क्लास देखते हैं। उसके अंदर मैंने कहा कि जहाँ आप 4 वेरिएबल्स हैं, इनके सबसे पहला मेथड है कि इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखना है और दूसरा है गेटर सेटर। तो सबसे पहले इनको कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना करते हैं। क्लास क्रिएट करने का सिंपल तरीका, पहले सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद क्लास का कीवर्ड ऐसे ही आएगा और उसके बाद क्लास का नेम। क्लास का नेम लिखने के लिए जो है ना क्लास का पहला लेटर कैपिटल, ये कन्वेंशन है कि क्लासेस के नेम का पहला लेटर कैपिटल हो। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्लास के अंदर जो है हमने लिखना है, सबसे पहले वेरिएबल्स लिखने हैं। क्लास लिखने के बाद सबसे पहले ऊपर आएंगी हमारी स्टेट्स और उसके बाद हमारे आएंगे मेथड्स। तो जो स्टेट्स हैं वो हैं स्ट्रिंग, टाइटल, उसके बाद है स्टेट्स बाय डिफॉल्ट में प्राइवेट ले रहा हूँ सॉरी। उसके बाद है प्राइवेट इंटीजर बुक नंबर और उसके बाद मेरे पास बूलियन मेरा प्राइवेट उसके बाद मेरे पास बूलियन और ये है इस बोरो, ये बताएगा कि बोरो हुई है कि नहीं। ये तो ये मेरे पास वेरिएबल आ गए। इसके बाद अगला नंबर 1 वाला पॉइंट है कि इनका मैंने लिखना है कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं आपको इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके दिखा देता हूँ। अभी इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसका जो है ना वो डिफॉल्ट कॉल होगा। तो सबसे पहले इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल लेते हैं। तो बुक का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल, सबसे पहले आप एक बुक टाइप का वेरिएबल लोगे और उसके बाद न्यू कीवर्ड के साथ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दोगे।
अब इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैं इसका डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कोई पैरामीटर नहीं होता और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है। इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो जावा सी बुक तो जावा बुक। अच्छा, अभी कोई चीज़ नहीं है तो मैं ना एक सबसे पहले डिस्प्ले का मेथड लिख लेता हूँ ताकि हमें वो काम प्लस ये मेरा टाइटल का डिस्प्ले का मेथड हो गया। अब मैं इसको डिस्प्ले का मेथड कॉल, ये दो भी मेथड कॉल करने ना, पब्लिक मेथड और पब्लिक जो है वो वेरिएबल्स, सारे ये डॉट ऑपरेटर्स के साथ, उसके बाद उसकी चीज़ का नाम जिसका आपको कॉल करना। तो डिस्प्ले पब्लिक था तो मैं इसको डिस्प्ले का पब्लिक मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब ओके, तो ये देखो ये आ गया टाइटल नल, बुक नंबर भी नल और बुक इज बोरोड ये भी नल। तो डिफॉल्ट वेरिएबल्स ने मेरा क्या किया, सारी चीजें नल सेट करती जो भी इसकी थी। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब मैं इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखूंगा ना, तो मेरा अब डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिंपल कंपाइलर हमें ये प्रोवाइड करता है, और कंपाइलर क्या करता है कि सारी चीजें जो है वो करवा देता है नल। अब जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं इसका लिखूंगा, ये मैं अब इसका लिख रहा हूँ, पहले नॉन पैरामीटराइज लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का क्या है, सबसे पहले पब्लिक और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होनी। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप लिखोगे ना तो वो कंसीडर करेगा इसको एज अ मेथड। तो मैं इसमें दोबारा सिस्टम तो अब जब मैं अब ये दोबारा रन करूंगा ना, नीचे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की,
नीचे वही है। अब जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा ना, अब मेरा डिफॉल्ट वाला जो है ना वो कॉल नहीं होगा। अब ये देखो, दिस इज ओवरलोडेड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अभी भी ये जो मेरा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं हो रहा, कॉल जा रही है मेरे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। लेकिन अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप रख दूंगा ना, तो अब ये मेथड कंसीडर होगा। अब फिर वो अपना डिफॉल्ट ही कंसीडर करेगा। अब ये मेथड कंसीडर होगा, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा क्योंकि इसकी मैंने रख दी रिटर्न टाइप। अब ये होगा मेथड, ये वो नहीं रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब उसको कॉल जा ही नहीं रही। तो कंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है कि उसकी रिटर्न टाइप ना हो पब्लिक हो और क्लास का नेम हूबहू वही हो। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, एक सिंपल डिफॉल्ट, एक ओवरलोडेड, और ओवरलोडेड के अंदर आगे हैं जो नॉन पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले ये मैंने अभी आपको डिफॉल्ट करा दिया, नॉन पैरामीटराइज करा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको कराने लगा हूँ पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम वही कर लेते हैं जो हमें वो क्लास में कहा गया। मैं कहा कि तीन तरह के वेरिएबल लेने हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ string, उसके बाद हम लेंगे इंटीजर बुक, बुक, उसके बाद लोकल बुक नंबर, उसके बाद बूलियन लोकल लोकल बुक। तो सिंपल क्या करना है, मैंने अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो कि आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो। जो सा कंस्ट्रक्टर आप पैरामीटराइज आपके कंस्ट्रक्टर से मैच होंगे वो। जी जी सर इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना हमें पहले से पता है, तो जो लाइब्रेरी क्लास है उसके बारे में थोड़ा बता दें वो चीज़ें हमें। ये चलो ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसको स्किप कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं सिंपल इसका बोरोड का मेथड लिख लूँ ताकि मैं वहां पे कॉल कर सकूँ। बोरोड क्या था, borrowed। सर क्वेश्चन है। बोलो। सर आपने ना वीडियोस में भी कहा था कि इसको रियल वर्ड के साथ मतलब मैच करके आपने करना है। सर जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ एक बुक बनाएंगे मेन में, तो सर वो कौन सी ऐसी बुक है जिसका ऑथर ही नहीं होगा? आपने ऊपर वेरिएबल भी लिया है लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखा। यार वो इसलिए नहीं था लिखा कि बाद में बच्चों को मसला ना हो। तो ये जो है ना लाइब्रेरी क्लास अभी पूरी नहीं की। अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर और लिखना है ना, यहाँ पे आप बेशक ले लो ऑथर का नाम, तो वो इसमें कोई इशू नहीं है। वो बस इसलिए किया था कि अभी जिन बच्चों को इशू है तो वो इजी हो के करें जरा। कम मतलब ज्यादा इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं की मैंने, लेंथी थोड़ी की है लेकिन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं की। तो इसलिए अगर ठीक है इधर सर। रखना है तो सिंपल इधर लिख दो। अब ठीक। पोस्ट लैब वगैरह दूंगा ना, मेरी कोशिश है उसमें ज्यादा इसको करूँगी। अच्छा लिखा था। दिस कीवर्ड क्लियर है सबको? जी सर। इसी का क्लास लाइब्रेरी
तो इसमें लाइब्रेरी क्लास का पहला फंक्शन देखते हैं। लाइब्रेरी क्लास, अच्छा इसमें ये तीन चीजें हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरी और हैं, और एड्रेस है। तो हम सिंपल इसमें पहले बुक्स की रे ले लेते हैं, बाकी तो इजी था। तो सिंपल बुक बुक अब बुक्स की रे का जो सिंटेक्स है ना वो ऐसे है कि आगे रे का नाम खाली ब्रैकेट्स, उसके बाद न्यू और फिर बुक, और यहाँ पर इसका रे का साइज, ये इसका सिंटेक्स है। ये मेरे पास जो है ना बुक्स की एक रे आ गई जो इसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक है ऐड बुक का मेथड, पब्लिक वॉइड है वो ऐड बुक। अब वो अपने पैरामीटर में ले रहा है बुक, पैरामीटर में रह रहा है बुक, और उसका बुक का नाम मैं रख लेता हूँ। अच्छा, अब जब भी मैंने कोई चीज अरे में ऐड करनी है ना, अब तो मुझे उसके लिए चाहिए कि मेरी अरे किस नंबर तक फिल हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर इंटीजर ले लेता हूँ एक इंडेक्स का, ठीक है। वो इंडेक्स इंडिकेट करेगा कि मैं अभी किस इंडेक्स के ऊपर हूँ, कौन सा इंडेक्स मेरा भी फ्री है, जिधर तक मेरी बुक्स अभी पड़ी नहीं है। तो ये इंडेक्स अभी 0 है, अभी कोई बुक नहीं आई, तो मैंने इसको क्या किया, ये बुक ऐड करने के लिए मैंने कहा कि बुक्स की अरे में जाओ, उसमें इंडेक्स में जाओ, और उसके अंदर एक ये वाली बुक रखवा दो, न्यू बुक, दैट्स इट। और इंडेक्स को मैंने कहा कि आप इंक्रीज हो जाओ। तो ये ऐड बुक का मेथड है। इसमें किसी को कोई इशू? ऐड बुक के मेथड में किसी को कोई इशू? नो सर। सिंपल, मैंने इंडेक्स रखा जो मुझे इंडिकेट करेगा जो सी फ्री स्पेस है। अगली दफा इंडेक्स जो है 1 हुआ होगा, जब यहाँ पर आएगा तो 1 मेरा फ्री है, तो 1 पे बुक नहीं आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मेरा इंडेक्स हो जाएगा ना 9, क्योंकि 0 से चलेगा 9 तक, तो ये है ना 9, अब इसमें नहीं रखवानी, अब इधर मैं करवा दूंगा सिंपल और रिटर्न का मतलब जब वॉइड मेथड के साथ रिटर्न आता है ना, तो उसको फोर्सफुली रिटर्न कर देता है, मेथड खत्म कर देता है, नीचे कंट्रोल नहीं जाता, क्योंकि अब यहाँ पर एरर आ गया है, तो नीचे जाने का फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको यही रिटर्न करवा दिया कि अगर ये ट्रू हो जाए तो आप एरर मैसेज प्रिंट करो और यहाँ से रिटर्न हो जाओ। नीचे जाएगा तो वो अरे इंडेक्स जब 9 करेगा तो अरे आउट ऑफ बाउंड्स का एरर आ जाएगा 9 या 10 पे, तो इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है। अगला मेथड है मेरे पास प्रिंट ऑल बुक्स का। जी यार, अरे मेरे पास है 0 से लेकर 9 तक, 10 की अरे है लेकिन वो 0 से स्टार्ट होगी, तो वो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। जब ये 9 हो जाएगा या जब ये अरे का इंडेक्स 10 एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, इसको करके देख लेते हैं। मैं इस करता हूँ इसको कमेंट, और हम पहले 1 मिनट ये प्रिंट ऑल बुक्स लिख लूँ ताकि वो काम हो जाए। और इंडेक्स का मतलब है मेरी बुक्स में कितना इंडेक्स है, आई प्लस प्लस कितनी फुल हो चुकी है, इंडेक्स अभी उसको इंडिकेट कर रहा है। तो बुक्स बुक्स आई का मतलब है ये वो वाले इंडेक्स पे जो बुक पड़ी होगी ना वो मुझे ला के दे देगा, ठीक है। और इस पे मैं कोई भी इसका मेथड कोई भी चीज़ कॉल कर सकता हूँ। तो सिंपल मैंने उस पर इसका डिस्प्ले मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका मेल लिखता हूँ, मेल लिखता हूँ।
अब इसका रखना मैंने मेन के अंदर मैं सबसे पहले लाइब्रेरी की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर तो हमने लिखा नहीं है, तो लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर तो लिखा नहीं है। इसका इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी, और उसके बाद इसमें मैंने एक बुक ऐड करनी है। मैं एक बुक ले लेता हूँ, बुक का ऑब्जेक्ट। सर ये लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टर में इसका एड्रेस नहीं पास करवाएंगे? मैंने लिखा नहीं ना इसका कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अगर कोई एरर आए। बुक में पहले पे था मेरे पास बुक का नाम, दूसरे पे था इसका नंबर, तीसरे पे था इसका, तो डॉट एड बुक फॉर्स दिया और इसको मैंने दे दी बुक 1, और मैंने इसे कहा ओल्ड लाइब्रेरी डॉट प्रिंट ऑन बुक्स। देखता हूँ इसको चला के। पब्लिक क्लास लाइब्रेरी। जब आपने लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ पे लाइब्रेरी का एल कैपिटल करना है। नहीं क्या? सर पब्लिक बड़ा लिखा हुआ पी। अच्छा, लाइब्रेरी का एल कैपिटल आएगा। और अच्छा, उसके पैरामीटर में ये न्यू बुक कहाँ पे कॉल कर रहा है? लाइन 41 पे सर। लाइन 41 तो इधर है ही नहीं मेरे पास। Error considering class book cannot be applied to given type new book class के अंदर आएगा। मेरे पास सर जो अपने क्लास, सर आपने जो क्लास बुक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है उसका पब्लिक का पी भी बड़ा छोटा बड़ा लिखा हुआ है आपने। नहीं वो मैंने ना डिलीट कर दिया था यहाँ से। मैंने कॉल कर रहा हूँ, देखो वो जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा था ना, ये देखो ये मैंने भी डिलीट किया, तो उसको कॉल कर रहा था नॉन सर पैरामीटराइज्ड। आपको डिफॉल्ट फिर से लिखना पड़ेगा खुद ही। हाँ, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, ये बुक क्लास के अंदर आया था। तो ये बुक 1 जो है हमारी आगे, बुक टाइटल बुक नंबर भी बुक 1 प्रिंट कर रहा है, बुक इज बोरोड भी बुक 1 प्रिंट कर रहा है, वो मैंने इधर चेंज नहीं किया। सर जी सही, जो आपने वो उसकी एरे बनाई है बुक की, वहां से समझ नहीं, वो थोड़ा समझा दीजिए ऐड करवाने के लिए। ठीक है, अरे बनाई है, अरे का ये सिंटेक्स है, ये ऐसे ही है ना, अरे का नाम, उसके आगे ये, उसके बाद न्यू बुक्स और बुक ये इसके अंदर साइज, ये जावा में रे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है। ऑब्जेक्ट का नाम, आगे ऑब्जेक्ट जिस टाइप के लेना उसका नाम, ये उसकी अरे, द न्यू, उसके बाद बुक और इसके अंदर इसका साइज। सर ये ऊपर है, ऊपर इसके ऊपर क्या है? हाँ।
ये वाली लाइन कह रहे हो थोड़ा सा ना? ऊपर गए, इसके ऊपर तो कोई नहीं लाइन, इससे पब्लिक वॉइड एड बुक जो हमने वो डिक्लेयर की है, ये नहीं ऊपर सर जी, थोड़ा सा ऊपर गए। लाइन नंबर से देख के बता दो। हाँ मेथड का क्या 4 पे देखो, लाइन नंबर 4 पे, ये वाली, ये जो हाईलाइटेड है, लाइन नंबर 4 पे। लाइन सर वो नंबर 4 यही मेथड का है। कह रहा है, मेथड का कह रहा है, ये जो एड बुक वाला मेथड, इस ये एड बुक इससे ऊपर सर जी। यार इससे ऊपर है ही कुछ नहीं, ये देखो ये नीचे, ये फुल ऊपर, अच्छा ये लाइन है एक, ये लाइन, इस लाइन में बता रहा हूँ सर कि कमेंटेड लाइन का बोल रहा है, कमेंटेड लाइन ये वाली लाइन का, ठीक है सर। अच्छा ये वाली लाइन का कह रहे हो आप? अच्छा ये लाइन का हम एक्सप्लेन करने लगा था, इसी को एक्सप्लेन करने लगा। देखो ये अब मेरे पास बुक्स होगी, पहली बुक ऐड हुई है। अच्छा एक तरीका बुक ऐड करने का ये होता है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट होते हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट होते हैं कि ये देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने इसमें स्टोर करवाया। अब जो ऑब्जेक्ट्स मुझे वन टाइम चाहिए होते हैं ना, वो हम एनोनिमस बना लेते हैं, उनका कोई नाम या किसी में स्टोर नहीं चला कराते। अब ये तो मैंने बुक के पैरामीटर में बुक पास करनी थी ना, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता ना, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर एक बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पर पास करना शुरू कर दिया। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, इसका कोई नाम नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, ये वन टाइम क्रिएट होता है, उसके लिए उसके बाद खत्म। ठीक है, अब ये मैं इजीली इसके जो है ना बुक्स क्रिएट कर सकता हूँ। 3 0 4 5 6 7 8 9 अब मैंने ना एक बुक ज्यादा क्रिएट की है, 11 बुक्स क्रिएट की हैं, बल्कि 1 से लेकर 10 तक 11 बुक्स क्रिएट कर। सर ये जो बुक्स है ये बुक की क्लास में स्टोर होंगी जाके? ये बुक की अरे में स्टोर होंगी, इसमें इस बुक्स के लिए यहाँ पर ये देखो। सर यहाँ बुक डेटा टाइप नेम की अरे क्यों बनाई है? ताकि बुक स्टोर डेटा कर टाइप सकूं ना बुक, मैं उसमें। डेटा टाइप बुक के लिए? इसकी, हाँ जी। ताकि ये इसका सिंटैक्स है ना अरे क्रिएट करने का, इसका मतलब है कि बुक्स टाइप के ऑब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। ये बुक की अरे है, इसके अंदर बुक टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे और इसका साइज जो है वो 10 है। समझ लगी? अब ये बुक जो है 2 3 4 5 8 10, अभी मैंने वो नहीं किया 11, अब मैं ये ऐड करके इसको कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने इसको इंटीजर नंबर अब ये देखो ये एरर आ गया, रे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये वाला एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अरे लैंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है कि अरे अपने इंडेक्स से बाहर जा रही है, क्योंकि अरे का इंडेक्स था 10 की अरे थी, इसका मतलब है ये 0 से लेके 9 तक जा सकती थी। ये मेरे पास 10 की अरे थी, ये 0 से लेके 9 तक जा सकती है। अब जब मैं इसमें ये देखो 9 तक तो बुक्स ऐड होगी, 10 भी ऐड होगी, अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट कर दूंगा ना, तो मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। ये देखो इसको कॉल करता हूँ, अब ये कोई एरर शो नहीं किया, 10 की 10 बुक्स इसने स्टोर भी करवा दी और प्रिंट भी करवा दी मुझे। लेकिन जब मैं ये वाली लाइन करूंगा ना, इसका 11वां इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो अब मुझे ये आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। ये देखो ये आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दी इसने, इसका मतलब है कि अरे नहीं कर सकती। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया कि अगर ये इसका इंडेक्स एंड वाला पहुंच गया ना, और तो वो कह दे मेमोरी फुल और रिटर्न करवा दे, इस चीज को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि एरर यहाँ पे आएगा कि जब उसका 11वां इंडेक्स बुक डॉट 11 करेगा ना, तो वो एरर देना शुरू कर देगा, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सी प्लस प्लस में ये एरर नहीं आता, लेकिन जो है जावा ये चीजों को हैंडल करती है और वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप अरे की इंडेक्स से बाहर जाएं।
ये एरर मेमोरी फुल और इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन, ये तो कॉल हुआ। तो वो देखो तो अब ये देखो ये इसने जो है ना वो कर दिया, और मेमोरी फुल के एरर जो थे वो उसने प्रिंट कर दी कि मेमोरी फुल, ये एरर आया यहाँ के ऊपर मेमोरी फुल का। तारी के पास नहीं जाना था। ये एरर यहाँ पे आया मेमोरी फुल का, और ये है प्रिंट ऑल बुक्स। तो इसीलिए ये वाली लाइन लिखी है कि इंडेक्स अगर मेरा 9 के बराबर हो जाए तो मेमोरी फुल प्रिंट कर दे और रिटर्न करते, इस वाली चीज को एक्सेस ही ना करें। एरर आ सर ये जाएगा। तो 2 बार करेगा, हमने लेस देन 9 कर दें तो बेहतर होगा। लेस देन 9 करेगा तो 9 दफा प्रिंट करेगा भाई वो। सर लेस देन इक्वल टू कर देना, फिर भी 9 दफा करेगा यार। तुम्हारी लॉजिक को क्या हुआ? ग्रेटर देन 9 करना है सर वो, क्योंकि 9 की आपके पास स्टोरेज है, आप 9 तक स्टोर करा सकते हैं। 10 जब होगा वो तब नहीं स्टोर करेगा। इक्वल टू 10। सर जब 9 होगा ना 9 तो 9 पे भी वो नहीं जाएगा आगे ना। ठीक है, यस सर अब 10 तक स्टोर हो गई। और ये प्रिंट ऑल बुक्स हो गया। अब एक मेथड हमारे पास रह गया, ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला तो इजी है, गेटर सेक्टर वाला भी इजी है। ये ऐड बुक वाला मैंने करवा दिया। प्रिंट ओपनिंग आवर्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ओपनिंग आवर्स। प्रिंट एड्रेस भी बिल्कुल सेम इसी तरह। प्रिंट अवेलेबल बुक्स भी मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, बाज़ बच्चे क्या कर रहे थे कि वो इसको 0 से लेके चला रहे थे 10 तक। इस केस में क्या होता है कि जब यहाँ पर मेरे पास नल का ऑब्जेक्ट आया था ना, कि मतलब जो बुक नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ही बुक स्टोर करवाई थी, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा बुक्स डॉट आई, फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर नल रिटर्न होगा। तो इस केस में अगर आपने करना है ना, तो आप सिंपल ऐसे करोगे कि चेक कर लो कि बुक का, अगर नल का करोगे तो फिर वो नल का एरर थ्रो कर देगा। मैं करके दिखा देता हूँ। सही है, जो ऊपर आपने वो बुक की एरे बनाई हुई है जी, एक सेकंड में ये करके दिखा लेने दो। प्रिंट ऑल बुक्स अगर आप 0 से लेकर 10 तक चलाओगे, और मैंने सिर्फ 4 बुक्स इसमें स्टोर करवाई हैं, तो वो जब उसको 5वीं बुक मिलेगी ना, तो वो नल कहेगा कि ये नल है। और जब वो नल की बुक आ जाएगी ना, तो वो एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ये देखो जावा नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गई कि उसको यहाँ पर नल मिल रहा है, जिसके ऊपर आप अपना मेथड कॉल कर रहे हो प्रिंट ऑल बुक्स के अंदर। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसको चेक करो कि बुक्स आई का जो ऑब्जेक्ट आया ना मेरे पास, वो नल तो नहीं है। अगर आपने 0 से लेकर 10 तक चलाना है, इंडेक्स वाली लॉजिक नहीं रखनी, तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो सिंपल इसको करा दो रिटर्न। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ। तो अभी देखो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, जो पहले यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही थी ना, वो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप वो इंडेक्स वाली अप्रोच यूज कर लें। और किसी को कोई क्वेश्चन जी? सही है, जो सबसे ऊपर। एक सेकंड, अब ये किसका क्वेश्चन था वो करें म्यूट अपने आप को, म्यूट। हाँ जी, क्या क्वेश्चन सर बोरो बुक और रेंटेड बुक का कांसेप्ट एक नहीं होगा? एक सेकंड। हाँ जी, बोरो बुक और रेंटेड बुक का कांसेप्ट एक नहीं होगा? बोरो जो है उसको ट्रू कर रही है, और रेंटेड जो है उसको फॉल्स कर रहा है। सही है, जो आपने बनाई है ऊपर। अच्छा, इसमें एक मेथड आपका रह गया बोरो बुक का, वो इसके बाद कराता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन। सही है, जो आपने ऊपर बनाई हुई है, क्या ये बुक में जो एरे स्टोर करवाई हुई है जी, हाँ ये वाली ऊपर सबसे,
इसकी नहीं समझ आ रही सर, ये क्या सिस्टम यार ये सिंपल इसकी इसका डाटा टाइप सिंटैक्स है, की सिंपल इसका सिंटैक्स है। इधर मैं अब इंटीजर का तो नहीं ना ले सकता। अब एक 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 चीज है उसमें मैंने बुक स्टोर करवानी है, अब उसकी डाटा टाइप इंटीजर तो नहीं ना मैं ले सकता। जाहिर बात है मैंने बुक्स की अरे लेनी है तो मैं उसकी डाटा टाइप रखूंगा बुक्स। ठीक है जी जी क्वेश्चन करें। सर यही जो आप जो पास करवा रहे हैं उसको वैल्यू, तो इस वो लाइन भी में मतलब कि यहाँ पे नहीं वो नीचे तो पास भी करवा रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही है कैसे पास हो रही है। यार कौन से मेथड में? सर ये जो मेन मेथड में मैं बुक पास करा रहा हूँ ऐड बुक को। जी जी मैं एक और समझ नहीं मेथड लग रही उसके एक और मैं सिस्टम मेथड लिख लेता हूँ, एक और मैं मेथड आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखो मैं ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं पास करवाता, मैं ना पैरामीटर्स पास करवाता हूँ उसको। ऐड बुक इसको ओवरराइड कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, उसको कहता हूँ कि मुझे स्ट्रिंग दे दे और फिर मैं एक इंटीजर टाइप का बुक नंबर ले लेता हूँ उससे, और फिर मैं उससे ले लेता हूँ क्या था बोरो। मैं पहली दफ़ा बुक क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसे कहता हूँ चलो मैं बोरो जो है ना इसको फॉल्स ही कर देता हूँ, तुम दो ही पैरामीटर दो मुझे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यही वाला कॉपी करता हूँ कि इफ इसको ऊपर से कॉपी कर, एरर मैसेज ऊपर रख लिया। अगर एरर मैसेज सबसे ऊपर रखना है, ये ना हो कि आप यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करोगे तो ये तो चल जाएगा, जब ये चल जाएगा तो एरर तो उसने उधर ही थ्रो करना है। तो जो चीज एरर कैच करने वाली होती है ना वो सबसे ऊपर करेंगे हम, ठीक है, वो लाइन सबसे ऊपर, ताकि एरर पहले चेक हो, चीज पहले चेक हो, बाद में वो जो है ना एरर ना आए। एरर आ जाएगा तो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, बुक्स में जाना है और उसे क्या है कि इंडेक्स के ऊपर बुक रखवानी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ एक न्यू बुक दे दो मुझे, न्यू बुक क्रिएट कर दो और इसका टाइटल, इसका बुक नंबर और इसको। अब समझ लगी? तो ये मूवमेंट नहीं हो रही स्क्रीन पे, क्या नहीं हो रही? मूवमेंट नहीं हो रही, ये नजर नहीं आ जो रहा? आप नहीं अब आ रहा है सर। ये देखो मैंने कहा कि जो एरर मैसेज सबसे पहले मैंने कहा लिखना है, उसके बाद मैंने इससे पैरामीटर में पास, बुक का ऑब्जेक्ट नहीं पास करवाया, जो उसके पैरामीटर्स थे वो पास करवा लिए, और फिर जहां पे बुक रखनी थी वहां पे मैंने एक बुक क्रिएट कर ली, ठीक है, और वो उस इंडेक्स के ऊपर रखवा दी। ये सिंपल ऐसी है जैसे बुक शेल्फ होती हैं, और बुक शेल्फ ही है ये अरे जिसके अंदर आप एक एक बुक क्रिएट करके उसके अंदर रखवा देते हो। अच्छा ये प्रिंट ऑल बुक्स और ऐड बुक्स और ये अरे के अंदर किसी को कोई मसला, ये इसको मैंने कहा ये सिंटैक्स है, ये ऐसे ही आना है। कोई इशू नहीं है, मैं वो ये वाला मेथड करवाऊं इधर? यस सर कोई इशू नहीं है, इसमें वाला मेथड नहीं है, मैंने गलत खोल दिया। वो जो है मेथड अब कर लेते हैं बोरोड। बोरो बुक के अंदर मैंने क्या कहा था कि आपने पब्लिक, अच्छा इसकी रिटर्न टाइप है बूलियन, बूलियन, और इसका नाम है बोरो बुक, और इसके अंदर हम एक बुक का नाम पास करवा रहे हैं, बुक नेम, और अब हमने इस बुक को करना है बोरो। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस बुक को करना है सर्च, ठीक है, तो मैं वही वैसे ही कर लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, ओहो इंडेक्स, इंडेक्स मुझे बता रही है मैं कहाँ तक फिल हो चुका है, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि बुक्स की अरे में इफ, मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले इसका नेम स्टोर करवा लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, इसको ये इसको
कर लेते हैं हम नेम, ये वो नेम है जो हमने इसमें पास किया और ये वो नेम है जो हमारी बुक का हमारे पास स्टोर है, इक्वल टू बुक आई डॉट गेट टाइटल। ठीक है, ये मुझे इसने नेम रिटर्न किया, मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब मैंने कहा कि अगर तो बुक नेम बराबर है मेरे नेम के जिसको मैंने इशू करवाना है, तो सिंपल क्या करे, बुक आई को बोरो कर दे, और रिटर्न कर दे यहीं से, क्योंकि मेरा काम जो होना था वो हो गया, रिटर्न कर दे ट्रू। और अगर तो मेरी ये पूरी लूप चल गई है और एक दफ़ा भी मेरी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चली, तो कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, उसका मतलब है उसको वो बुक मिली ही नहीं है। ये बुक जो थी, ये वाली स्टेटमेंट एक दफ़ा भी नहीं चली, जब ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगी तो मेरा ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगी। जब मेरी ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसका मतलब है कि ये बुक उसको मिली ही नहीं है। तो फिर जब ये लूप से बाहर आएगा तो मैं इसको फॉल्स करवा दूंगा। अब ये फॉल्स जो है इसका स्टेटस है, वो हाँ मेन पे जब इसको कॉल करेंगे तो पता लग जाएगा कि बुक मुझे मिली है कि नहीं मिली। ठीक है, इसके अंदर किसी को इशू भी मैं इसको मेन से कॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेन से ही कॉल करना है इसको, इफ old library dot borrow book old library dot borrow book, और यहाँ पर मैंने बुक का नाम पास करना है, मैं तो कहता हूँ मुझे बुक 1 चाहिए। ठीक है, और अगर तो ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो ट्रू वाले केस में मैं इसे लिख लेता हूँ, बुक ठीक है, उसको रन करके देखते हैं। अच्छा, बोरो मेथड देखते हैं, borrow किस नाम से लिखा है। ये टाइटल मेरा तो लिखा ही नहीं है हमने। मैंने इसको पब्लिक कर देता हूँ, टाइटल लिख देते हैं। चाहे गटर की रिटर्न टाइप वही जिसका वो गटर है, और गेटर के अंदर इसका नाम वही गेट और आगे टाइटल, और सिंपल गेटर के अंदर रिटर्न और टाइटल। जब मैं लाइब्रेरी को कंपाइल कर रहा हूँ तो देखो वो साथ साथ बुक की क्लास को भी ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है। सो बुक इज इशूड, और अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ बुक का नाम, तो मैंने तो स्पेस ही ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। एरर इन फाइंडिंग द बुक। ठीक है, कोई इशू किसी को? सर सेकंड बुक कॉल करवाएंगे तो फिर तो वो नहीं होगा, क्योंकि पहली दफा वो जब फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा तो फिर आगे जाएगा ही नहीं, पहली फॉल्स होगी दूसरी तो चेक ही नहीं होगी। क्या सर जब फर्स्ट बुक हम सेकंड बुक अब कॉल करवाएंगे ना, तो जब फर्स्ट को वो फर्स्ट के साथ कंपेयर कर देगा, तो सर जो मेन मेथड जो आपने वहां पर मेन नहीं लिखा, मेथड लिखा है बुक इशू करने का, बोरो ये वाला, ये वाला सर, ये अभी जो आपने मेथड यार बोरो बुक का बोरो
यस सर, ये वाला। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम चेक करेगा, फर्स्ट टाइम 1 को 1 के साथ कंपेयर कर देगा, तो वो तो सेकंड बुक फॉर एग्जांपल चेक कर, कौन सी 1 को 1 को सर जब 0 इंडेक्स पे सर वो चेक करेगा। ये मेरी बुक 0 इंडेक्स पे के पड़ी हुई है, उसके ये वाली बुक मेरी 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है जिसको मैंने इशू करवाया। सर अगर सेकंड करवाएंगे फिर वो नहीं करेगा सर, सेकंड वाली करके सेकंड चेक करे सर, सर चेक कर। बुक इशूड सर अगर वो कंडीशन तो चेक नहीं कर रहा सर। सर 1 मिनट चेक करना। कंडीशन क्यों नहीं चेक कर रहा भाई? सर मैंने जब किया था सर, उसकी वो पहली बुक एक बुक चेक कर देता है। इसको देखो अभी, बाकी कोई और आप इसको देखो, बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन है वो पूछे। किसी का कोई और क्वेश्चन? जी 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 सर ये जो एक क्लास को हम बाकी 2 क्लासें एक क्लास में यूज कर रहे हैं और वो कंपाइल भी खुद हो रही हैं सर, ये समझ नहीं ये हो क्योंकि पैकेज तो कोई बनाया नहीं है। हाँ, जो जावा है ना, जो सेम डायरेक्टरी में क्लासेस पड़ी होती है ना, ये वाली जो ये वाली क्लासेस पढ़ेंगे ना, ये सेम डायरेक्टरी के अंदर पढ़ेंगे, तो जावा इसको खुद ब खुद हैंडल कर लेती है, इसको देख लेती है कि सेम डायरेक्टरी में, तो उसमें पैकेज की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन जी? वरना सेशन एंड करें। लैब की जो डेडलाइन आज शाम है 12 बजे तक, किसी का कोई क्वेश्चन लैब में पूछ ले। अगर पोस्ट लैब के अंदर फिर यही चीजें हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई क्यूरी वगैरह, कोई सेशन वगैरह नहीं होगा। तो अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। सर इसमें बुक का स्टेटस अपग्रेड करना है सर, मतलब बुक के स्टेटस को चेंज करेंगे, बोरो का जो स्टेटस है तो चेंज कर ही रहा है बोरो मेथड। सर यहाँ पर आपने जब वो बुक फॉर एग्जांपल इशू हो चुकी है, वहां पर तो मेन में बुक का स्टेटस तो चेंज नहीं होगा कि बुक इशू भी है कि नहीं, वहां पर बुलियन में जो स्टेटस है बुक। ये देखो लाइब्रेरी मैंने बुक भी इशू करवाई, लाइब्रेरी, सो बुक 2 इज ट्रू, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है और ये सब बुक इज इशू। सबसे पहले ये बुक फॉल्स थी, उसके बाद मैंने बुक इशू करवा ली, अब उसका स्टेटस जो है ये ट्रू शो हो रहा है। यस और किसी पहले आपने फॉल्स है सर, पहले आपने फॉल्स है ना स्टेटस उसका ऊपर, ये देखे ना, ये पहले ये बुक 1 बुक 2। यार तुम्हें मेरी कोडिंग पे शक है? नो सर, सर शक नहीं है सर, वो बात तो नहीं। मैं क्या ये देखो, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, उसके बाद यस ये ट्रू आ रहा है, ये मैसेज आया मुझे इज इशूड। यस सर। सर वो यहाँ पर कहाँ पे चेंज करे, जरा वो एक्सप्लेन कर दे किस मैंने आपको जगह पे बोरोड का स्टेटस मेथड चेंज लिखवाया था, ये बोरोड का मेथड, बोरोड का मेथड क्या कर रहा है? बोरोड का मेथड उसका बुक का स्टेटस ट्रू कर रहा है। मैंने आपको कहा डायरेक्ट मैं वेरिएबल्स एक्सेस नहीं करने, इनकैप्सुलेशन कहती है डायरेक्ट वेरिएबल्स एक्सेस नहीं करने, आपने मेथड्स के जरिए सारा काम करना, तो मेथड्स के जरिए सारा काम हो रहा है। ओके सर, ठीक है जी। और किसी को कोई इशू? सर ये सारे सवाल तो हमने पूछे हैं आपसे, अब कोई ऐसा सवाल जो हमने ना पूछा हो, तो हमारे माइंड ने क्लिक ना किया हो, आप बता दें। यार इसमें 1-2 इशू ये है कि वो गलती मेरे से ये हुई है कि यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है एक पैरामीटर, तो यहाँ पे आने 3 पैरामीटर। ठीक है, ये गलती से मेरे से लिखा गया है। और एक तो और क्वेश्चन हैं, अब वो पूछोगे तो मुझे याद आएंगे, ऐसे तुम्हें याद नहीं है। सर ये जो सबमिशन का आपने फाइल सबमिशन का आखिर में लिखा हुआ है पीडीएफ के जी, ये आपने फाइल का नाम चेंज करने को कहा है कि मतलब रोल नंबर वगैरह लिख के आपने सबमिट करवानी है, तो वो फाइल का नाम, फाइल तो तभी रन करेगा ना जब उसका नाम क्लास के नेम के हाँ, खाली फाइल का नाम चेंज करके भेज दो, या एंड पे जब जिस तरह आप सबमिट करवाने लगे हैं तो यहाँ पर आप ये करवा लो ऐसे। यहाँ जब इसको रहने दो तो सिंपल इसको ऐसे यहाँ पे जाके सेव एज में जाके
सर गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना? LMS पे सबमिट करवानी है, सबमिशन उसी की होगी जो LMS पे होगी। ना मुझे मेल करनी है ना गूगल क्लास में जमा करवानी है। आपकी सारी लैब्स मॉनिटर हो रही हैं, तो जो आगे एग्जाम को जानी है, एग्जामिनेशन सेल को सबमिट होनी है, वो LMS के जरिए ऑटोमेटिकली सबमिट होनी है। तो जिसकी LMS पे लैब नहीं होगी उसकी सबमिट नहीं होगी। तो आप जब 12 बजे सारे एक्सेस करोगे तो सिस्टम ऐसा है कि वो बैठ जाएगा। तो कोशिश करो 12 बजे से पहले आहिस्ता आहिस्ता जमा करवाना शुरू करा दो। तीनों फाइल्स अलग अलग सबमिट करवानी है सर? हाँ 3 सबमिशन है आपकी। तो ये देखो वो मैं कह रहा था कि वो आपको वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह आपकी ये बन गया है कि ये वाली आपने लैब जमा करवा देंगे, ये आपकी दूसरी लैब। जी और कोई क्वेश्चन? ये लाइब्रेरी क्लास या कोई क्लास ऑथर की क्लास, किसी क्लास में कोई जी जी सर बुक क्लास में, सर बुक क्लास में डिस्प्ले के लिए जो लूप लगाना है वो कैसे लगाना है? अच्छा वो जो मैं इसमें कह रहा हूँ बुक क्लास में 9 बुक क्लास। हाँ मुझे पता लग गया। ये वाला 4 डिफरेंट क्लास यस सर। ये इसी तरह कराएंगे हम जिस तरह ऐड बुक का मेथड है ना। पहले ये बुक की अरे लेंगे 4 की, उसके अंदर 4 बुक्स रखवाएंगे मैनुअली, और उसके बाद फिर ये जो लूप लगाना 0 से लेके 4 तक, इसी तरह इधर डिस्प्ले का मेथड कॉल करेंगे इस मेथड। सर जी ये है ना जी। सर जी जो पहला हमने बुक की क्लास बनाई है तो उसमें हमने जो ऑथर की टाइप स्ट्रिंग रखी थी ना, आपने पहले लिखी है। हाँ जी हाँ जी। तो बाद में आपने कहा था कि उसकी टाइप को ऑथर मतलब चेंज कर देना, स्ट्रिंग को चेंज कर देना। क्या? हाँ जी तो हाँ उसको आपने चेंज कर पहले देना, उसको चेंज कर देना आगे। तो वो स्ट्रिंग से चल गया था, जब मैंने चेंज किया ऑथर से तो वो एरर दे रहा था। एरर क्या आ रहा था? इधर कंस्ट्रक्टर में तो नहीं था छेड़ रहे उसको? जी इधर कंस्ट्रक्टर में तो नहीं थे छेड़ रहे उसको? नहीं नहीं, जहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग लिखा था तो उधर भी ऑथर ही किया था। नहीं कंस्ट्रक्टर में ना लिखो फिल वक्त इसको, कंस्ट्रक्टर ये 3 पैरामीटर्स वाले लिखो। कंस्ट्रक्टर में लिखना है तो इधर फिर उसको क्रिएट भी करो उसका ऑब्जेक्ट। सही। मतलब जिस तरह मैंने ये इधर ऐड बुक का मेथड पास करवाया थे ना, इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पास करवाओ जी ये बुक के साथ या इस तरह इस मेथड के जरिए। अच्छा इधर मैं वो डिस्प्ले वाला करने लगा हूँ कि उससे पहले सबसे पहले बुक्स की अरे ली, बुक्स की अरे ली, उसके अंदर न्यू के साथ मैंने बुक रखवा दी 4। उसके बाद मैंने कहा कि ये भी लूप से रखवा देता हूँ आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे बुक से लूप से रखवा रहा हूँ, आप बेशक मैनुअली रखवा दो। बुक वेटिंग बुक, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू न्यू बुक। टाइटल में हम रखवा देते हैं बुक स्पेस, और आगे ना मैं आई रखवा देता हूँ ताकि इंडिकेट हो जाए। बुक नंबर में भी आई रखवा देता हूँ और फॉल्स कर देता हूँ। ये मेरे पास 4 बुक्स आ गई इसके अंदर। अब मैंने सिंपल इसका करना डिस्प्ले का मेथड कॉल, तो मैं कहूँगा 4 int I is equal to 0। अरे ना I ये j is less than 4 और j plus plus, और सिंपल बुक डिस्प्ले लेता हूँ। जावा सी बुक पर जावा
बुक जावा। तो ये देखो वो 4 बुक्स थी 0 1 2 3 प्रिंट पे करवा देंगे। और किसी को कोई इशू जी? किसी और बंदे को कोई और इशू? खत्म करें सेशन? सर क्लास आखिर में जी जी हेलो जी जी क्लास आखिर में तीसरा मैसेज करवाना, ईमेल अपडेट कैसे करना होगा? वो सिंपल सेटर ऐसे लगेगा, सिंपल सेटर होगा पब्लिक वॉइड अपडेट ईमेल और यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल और जो है ना दिस डॉट ईमेल, बल्कि वो ईमेल छोटा कर लेता हूँ ये अपडेट ईमेल होगा। और किसी को कोई इशू? इसकी क्या जरूरत है? इसकी जगह तो सर वो सेट ईमेल वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अपडेट ईमेल में फिर कंडीशन नहीं रखेंगे। और इसकी डाटा टाइप बूलियन थी। रिटर्न टाइप? हाँ रिटर्न टाइप बूलियन थी। तो उसमें कंडीशन नहीं लगाएंगे कि अगर ईमेल सेम है तो रिटर्न ट्रू फॉल्स कर दे, और अगर ईमेल सेम नहीं है तो चेंज करके ट्रू कर दे कि ईमेल चेंज हो चुका है। ऐसे कर लो। इसको इसमें लगा लो। और यहाँ पर ईमेल कर लो। ठीक है यस सर ठीक है। और कोई इशू? नो सर अल्लाह हाफिज़। किसी और को कोई इशू? खत्म करे सेशन? यस सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ वो मैं थोड़ी देर तक कर देता हूँ। अभी इसको रेंडर होने में टाइम लगेगा, फिर मैं कर देता हूँ। ओके सर चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लैब सारे उधर ही जमा करवा देना, मुझे किसी ने कोई ईमेल नहीं करनी, ना ही गूगल क्लासरूम पे जमा करवानी है। सर अगर जमा एलएमएस करा ना आप ये चल रहा थोड़ी उसको देर तक फिर क्या अपलोड करें? कर देंगे ना? यार इसमें से कोई इशू है तो देख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके स्क्रीनशॉट सर मैंने आपसे इस फाइल के मुतालिक चीज पूछनी थी। हेलो जी जी आपसे एक फाइल के मुतालिक चीज पूछनी थी। क्या? मैं फाइल सेव की थी ना, तो लिखा हुआ आता है, फाइल पे लिखा हुआ आता है कि फाइल टाइप है वो जावा की है, लेकिन वो लिखा हुआ साथ ही आता है कि डॉट जावा। क्या तो मैं अब सेंड करूंगा, कोई मसला तो नहीं होगा? समझा नहीं मैं कि आप जब फाइल जमा कराते हो एलएमएस पे तो क्या आता है? नहीं सेव किया हुआ प्रॉपर्टीज में जाके चेक करता हूँ तो लिखा हुआ आता है कि फाइल जो सी टाइप है वो जावा की है, लेकिन हाँ। उसके जब ऊपर नहीं लिखा हुआ आता कि डॉट जावा, मतलब कि बुक डॉट जावा, जैसे आपने कहा है सबमिट करवानी है। तो ये क्या हुआ? ये नोटपैड पे आता है, एलएमएस पे आता है? नहीं, जब मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर फाइल टाइप करके सारा कुछ किया हुआ है। एलएमएस पे? नहीं यहाँ पे जब आप सेव करते हो ना, आपने गलत सेव कर दी होगी इसको, पहले सिंपल टेक्स्ट फाइल सेव कर दी होगी, इसको बार दोबारा बार से सेव कर रहा हूँ करो। ऐसे ही आ रहा है, बार बार कर रहा हूँ ऐसे ही आ रहा है। नहीं डॉट जावा इसको से करता ये भी देखो, इसको ऐसे एक नई फाइल लो, इसको ऐसे जब आपने ऐसे सेव कर देते हो ना तो वो सेव हो जाती है। अब इसको मैं कुछ करता हूँ, अब यहाँ पर ऐसे न्यू डॉट जावा के साथ सेव करो। अगर नहीं ऐसे नहीं हो रहा इशू रिजॉल्व, तो यहाँ नीचे जाओ और नीचे से यहाँ से जावा ले लो, जावा सोर्स फाइल, ऐसे करके देखो। चलिए सही है सर, थैंक यू। सर मैं जब वो सेव करके उसमें लाता हूँ ना, जब इसे ऑन करता हूँ सर, तो वो वर्ड की फाइल ऑन हो जाती है सर ऑटोमेटिक। इस आईडी ही कौन सा है सर नहीं, ये जब इसे मार्जिन ऑफ पे चलाता हूँ ना सर, रन करता हूँ जैसे आईडी कौन सा यूज कर रहे हो आप?
कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हो? सर मैं इंटेल जे यूज कर रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं हो रहा। इस वजह से भी शायद हो रहा हो, वो चूंकि अपनी सारा काम करता है, अपनी फाइल्स अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि वो कंपाइल भी खुद ही कर लेता है ना। उसको देख लो आप। सर ये लेक्चर अपलोड कर दिएगा। अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे शायद टाइम लग जाए। ठीक है सर, आप शुरू से निकाल दें। हाँ ये देखो, पहले लाइब्रेरी वाले को लो इसकी स्क्रीनशॉट। अभी एज इट इज कॉपी नहीं कर देना, ये रहने दो। लोगों को क्या भरोसा। इंशाल्लाह। ठीक है, और किसी को इशू? तो सर इसको आप खुद अपने हाथ से गुजारने, एज इट इज कॉपी नहीं करते ने। अपने हाथ से गुजारोगे, इशू समझ लगेंगी तो फिर हो जाएगा काम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर वो जी रिक्वेस्ट थी कि पोस्ट लैब ना थोड़ी अब गैप के बाद वो जो है ना हमें उसकी फ्राइडे की डेडलाइन है। गैप क्या, फ्राइडे को जो है इन लैब 3 आ जानी है और प्री लैब 3 आ जानी है। तो सर वो असाइनमेंट भी आपकी असाइनमेंट दी हुई है। असाइनमेंट भी सर सुफियान की आ गई है। इन लैब 3 भी आ जानी है, पोस्ट लैब 2 भी आ जानी है, और जो है प्री लैब 3 भी आ जानी है। सर हम क्या क्या करेंगे, मतलब क्या ऑनलाइन क्लास। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।